भारत में ऐसे कई हत्याकांड हुए हैं जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया है और इन्हीं में से एक है देश का सबसे सनसनीखेज निठारी हत्याकांड, जो आज भी आपके दिलो दिमाग में बसा हुआ होगा। साल 2005 में निठारी के पुलिस स्टेशन में लगातार बच्चों के गायब होने की कंप्लेंट आ रही थी। पुलिस इन केसेस को सीरियस नहीं ले रही थी और वो ये मान रहे थे कि पेरेंट्स अपने बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे हैं। मिसिंग बच्चों में सबसे ज़्यादा लड़कियां ही थीं, इसीलिए पुलिस को लगता था कि वो घर छोड़ के भाग गई हैं। लेकिन 2005 में एक दिन नोएडा के सेक्टर D5 में क्रिकेट खेलते बच्चों को पीछे नाले में एक हाथ मिला और इस एक हाथ ने पूरे इलाके को हिला दिया था। लेकिन पुलिस वालों को जब ये बताया गया तो उन्होंने गांव वाले से कह दिया कि इंसान का नहीं बल्कि जानवर का हाथ है। लेकिन 29 दिसंबर 2006 में हुए इस कांड के खुलासे ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसा कांड था जिसके खुलते ही देश भर में हलचल मच गई थी। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया। और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग देश के कोने कोने में उठने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच CBI ने शुरू की। अब दोषियों का क्या हुआ ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले आपको फिर से लेकर चलेंगे इस दिल दहला देने वाली कहानी में और दिखाएंगे निठारी के नर पिशाच का पूरा सच। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नोएडा से। करोड़पति मोनिंदर सिंह पंधेर और नौकर सुरेंद्र कोहली के उस खूनी बंगलो नंबर D5 का वाला कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है कि इस कोठी में इंसान के रूप में मौजूद राक्षस ने एक दो नहीं बल्कि 17 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाकर इस कोठी में उन्हें दफन कर दिया था। इस कोठी में रहने वाले नर पिशाच बड़े ही शातिर ढंग से गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाते थे। उसके बाद उनके साथ हैवानियत की हदें पार कर उनकी हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें नाले में बहा देते थे। लाश के टुकड़े कर पकाया और फिर खाया। इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। कहते हैं कि इंसान कितना भी हैवान क्यों ना हो जाए लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ इंसानियत तो रहती है। लेकिन इन नर पिशाचों के अंदर इंसानियत मर चुकी थी। क्या क्या नहीं किया इस कोठी के मालिक और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली ने। ये मासूम बच्चों को अपनी कोठी में ले जाकर उनके साथ कुकर्म किया करते थे। उसके बाद उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर देते थे। इतने से भी मन नहीं भरा तो उनके शव के छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ को पका कर ये दोनों खा जाते थे तो कुछ हिस्से को कोठी के पीछे नाले में बहा दिया करते थे। ये खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल से ज्यादा समय तक चला, लेकिन किसी की नजर इस कोठी पर नहीं पड़ी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के आसपास से बच्चों के गायब होने का शक जरूर हुआ। हालांकि गांव वालों ने तो यहां तक मान लिया कि जरूर पानी की टंकी के पास कोई भूत रहता है जो बच्चों को निगल जाता है। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 मई 2006 में पायल नाम की लड़की लापता हो गई थी। वो मोनिंदर पंधेर की कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही थी। काफी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाले ने पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर से सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल काफी देर पहले जा चुकी है। रिक्शे वाले का कहना था कि वो कोठी के सामने ही था, पायल बाहर नहीं निकली। ये बात पायल के घर वालों तक पहुंची। इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने FIR लिखवाई कि उसकी बेटी कोठी से गायब हुई है। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई। नंदलाल लगातार पुलिस पर खोजबीन का दबाव बना रहे थे। इससे पहले निठारी से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के पास एक मोबाइल फोन था जो घटना के बाद से स्विच ऑफ था। पुलिस ने उस नंबर के कॉल की डिटेल निकलवाई तो मुंबई से लेकर तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई जिसमें सुराग मिल गए। उसके आधार पर पुलिस ने कोठी पर छापा मारा। इस तरह से निठारी के नर पिशाच का काला सच 2006 में सबके सामने आ गया। फिर क्या था, एक के बाद एक मामले खुलते गए और जांच दल को बड़े पैमाने पर बच्चों की नृशंस हत्याओं के बारे में पता चलता गया और उसके पास के एक नाले में बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे।
निठारी का ये कांड इतना खतरनाक था कि इसको 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया। 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में ACMM के यहाँ अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए थे। इस केस में 8 साल बाद यानी कि 2014 निठारी कांड के एक नरपिशाच सुरेंद्र कोहली के खिलाफ गाजियाबाद के सेशन कोर्ट में मौत का परवान जारी कर दिया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को कोहली का डेथ वारंट भेजकर इसे लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद की सीबीआई विशेष कोर्ट द्वारा आरोपी सुरेंद्र कोहली का डेथ वारंट जारी किए जाने के साथ ही उसकी फांसी के लिए जेल और जल्लाद की तलाश शुरू कर दी गई थी और इस कांड के आरोपी मुनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। मौत की सजा। कोहली को रिम्पा हल्दर नामक एक लड़की की 2005 में हत्या के जुर्म में निचली अदालत ने मृत्युदंड सुनाया था, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कर दी थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी 2011 को इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई। कोहली को सिलसिलेवार हत्यारा करार देते हुए अदालत ने कहा था कि उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। कोहली के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज किए गए। उसके मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर को भी रिम्पा हल्दर मामले में मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। कोहली के खिलाफ दर्ज 16 मामलों में से 5 में उसे मृत्युदंड सुनाया गया है। इसमें 13 फरवरी 2009 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश रमा जैन ने सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंधेर को बरी कर दिया, जबकि सुरेंद्र की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोहली की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया। जब तक इसकी मौत ना हो जाए तब तक लटकाओ। वहीं आरती मर्डर केस में 12 मई 2010 को इस मामले में सीबीआई विशेष न्यायाधीश डॉक्टर AK सिंह ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि दीपाली मर्डर केस में 12 दिसंबर 2010 को सीबीआई कोर्ट ने दीपाली मर्डर केस के लिए सुरेंद्र कोहली को दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। वहीं 28 सितंबर 2010 को रचना लाल मर्डर केस में सीबीआई विशेष न्यायाधीश डॉक्टर AK सिंह ने सुरेंद्र कोहली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। अभी लेटेस्ट फैसले में 16 जनवरी 2021 को सुरेंद्र कोहली को एक और मर्डर केस में सजा सुनाई गई, जबकि पंढेर को इसमें बरी कर दिया गया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।